सो हम 10th क्लास के लिए कुछ मैथ्स के लिए कुछ MCQs और आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो उनके हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के एज वेल एज साइंस के भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइंस के और मैथ्स के दोनों के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं तो 1 बाय 1 मैं इसकी वीडियोस डालता रहूँगा। सो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड द इक्वेशन विच इज़ द इक्वेशन एज दिस और इक्वल रूट्स एंड फाइंड ऑल्सो इज रूट्स। उसके रूट्स हमें फाइंड करना है और सबसे पहले हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पहला चीज़ दिया है कि हमारे पास इक्वल रूट्स हैं। तो अगर किसी भी इक्वेशंस के लिए हमारे पास इक्वल रूट्स गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके k की वैल्यू निकालनी है और वी नो दैट अगर कोई भी हमारे पास रूट्स है उसके इक्वेशंस इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है, वी नो दैट अगर हमारे पास रूट्स इक्वल है तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, दैट इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। करेक्ट। सो अगर हम लोग यहाँ से जनरल जो इक्वेशन हमारे पास है दैट इज k 3k प्लस 1 एंड दैट इज x² प्लस 2k प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर कंपेयर करें, दैट इज 3k प्लस 1 और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2k प्लस 1 और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इक्वल रूट्स है। ये बात कंडीशन याद रखिएगा, ये किसके लिए, इक्वल रूट के लिए। जब हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे तब। करेक्ट। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग b की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास आई है 2k प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और नेक्स्ट हमारे पास 4। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू आई है आपके पास 3k प्लस 1 एंड सेकेंड वन इज a की और c की वैल्यू तो हमारे पास 1 है और इक्वल टू में 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 ऑल्सो एंड दिस इज 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप देखिए यहाँ से दोनों से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो 4 अगर कॉमन है तो मैं 4 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, k प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने 4 और ये 4 कॉमन जो लिया ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0, दैट इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज 1, a² प्लस b² प्लस 2ab और लास्ट में आपका 3k और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का। करेक्ट। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज k², 1 से प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ से बचेगा क्या आपका, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, दिस इज k इक्वल टू 0। तो k जो हमारे पास आया तो ये क्या हो जाएगा आपका k और k माइनस 1, दिस इज 0। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 एंड देन k माइनस 1 इक्वल टू 0, देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो हमारे पास k इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 0। करेक्ट। तो हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, उसने बोला है फाइंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली वैल्यू क्या रखते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं
और पहली वैल्यू हम लोग रख देते हैं k इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास है k इज इक्वल टू 0 के लिए, तो 0 के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू अगर 0 की बात करें तो यहाँ से हमारे पास जनरल फॉर्म जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये इक्वेशन कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रख देते हैं, दिस इज k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी k की वैल्यू रखिए, तो k की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड दिस इज k इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपका 0, दैट इज सिर्फ एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका सिर्फ 2x, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू रख दी, और ये 1 इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो ये आपको देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 2ab। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, करेक्ट। अब यहाँ से अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 एंड दिस इज -1। और यही बात हम इसने बोली कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रूट भी कैसे है हमारे, इक्वल रूट है, करेक्ट। तो इस तरह से उसको हम लोग पूरा सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि हमारे पास सेव दिया है, ये हिंदी में मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक सेव दिया हुआ है और सेव में कह रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। दैट मीन्स कह रहा है कि जो एक्स जेड है, एक्स जेड ये दैट इज एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, करेक्ट। और ए जेड मेरे पास कितना दिया, ए जेड मेरे पास यहाँ से 3 दिया है, और जेड सी कितना दिया है, दैट इज 2, ये 2 दिया है। और बी एम कितना है मेरे पास 3, करेक्ट। और एम सी कितना दिया है मेरे पास, दैट इज 5। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई मुझे फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो अब देखिए सिंपल सी पहली चीज़ तो क्या है कि अगर मुझे इसका रेशियो लेना है तो पहले मुझे इसको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो सिमिलर दिखाने का प्रोसेस क्या होगा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तो इन ट्रायंगल ए, इसको कुछ नेमिंग, ये वाई है, यहाँ की वैल्यू है ये, तो ए एक्स जेड एंड ए एम सी, ए एम सी, इसको मैं सिमिलर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सिमिलर कैसे दिखाऊंगा, सिमिलर दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो लाइन हमारे पास क्या होना चाहिए, इसने बोला है कि ये इसके पैरेलल है। तो पैरेलल है तो पहली चीज़ तो ये वाला एंगल अगर मैं इसको देखूं और ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है, इसने बोला भी एक्स जेड, तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल है तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल m और एंगल z इज इक्वल टू एंगल c। ये दो चीज़ें हैं, तो ये भी a है और ये a। तो हमारे पास जो ट्रायंगल a y z है ये सिमिलर होगा आपका a m c के, करेक्ट। अब दूसरी चीज़, सेम वे में अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम सिमिलरली इस बात को डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास जो बाकी ट्रायंगल होंगे सारे वो भी क्या होंगे, दैट मीन्स ए एक्स वाई, और सेकेंड ट्रायंगल हमारे पास इज सिमिलर टू ए बी एम। ये भी क्या होगा हमारे पास, सिमिलर होगा, ये भी ट्रायंगल क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा।
तो सारे ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ये सारे ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इसमें साइड का रेशियो ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से, तो पहला कौन सा हम लोग ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए वाई जेड एंड ट्रायंगल दूसरा वाला हो जाएगा ए एम सी। इसको अब हम लोग ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से इस x को, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको x, इसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ। दैट मीन्स मैं इसको a सपोज कर लेता हूँ। कितना है a, करेक्ट। तो अगर ये a है और यहाँ से बाकी चीज़ें मुझे निकालनी है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा। अगर ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया है, दैट मीन्स ए जेड, या इसको स्टार्ट से ही ले लेते हैं, इजी रहेगा। दैट मीन्स ए सी, ये बड़े वाला साइड इस ट्रायंगल का ए सी अपॉन में ए जेड, अपॉन में ए जेड। अब छोटे इस वाले की बात करें तो इस वाले में ये हमें पैरेलल साइड लेनी, तो इसके लिए क्या हो जाएगी हमारे पास एम सी, बड़े वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का, दैट इज एम सी अपॉन में वाई जेड, एम सी अपॉन में वाई जेड। अब इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए सी कितना है, देखिए यहाँ से 3 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना 5, एंड दैट इज 5। ए जेड कितना है, ए जेड 3, और यहाँ से इसकी बात करें तो ये कितना है हमारे पास ए सी 5, और ये भी हमारे पास क्या दिए 5 दिए, तो ये भी 5 हो जाएगी। एम सी भी कितना है 5, और इसकी वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं वाई जेड, ये हमें नहीं पता, तो 5 से 5 कैंसिल, दैट इज वाई जेड इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 3। तो वाई जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब हम लोग क्या लेते हैं, तो ये हमारे पास याद रखिएगा। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरफ, तो इस तरफ हम अगर कोई भी इस ट्रायंगल को ले लें, तो कौन सा ट्रायंगल ले लें, दैट इज ये वाला ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए बी एम, ये भी सिमिलर है, तो इसके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर साइड का रेशियो इक्वल होगा तो ले लीजिए साइड। तो यहाँ से पहले हम कौन सा ले लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसको आप ये तो पूरा एंगल ले लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा, पूरा ले लेते हैं। तो ए एक्स जेड एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसको ले लेते हैं। तो चलिए ले लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से सेम चीज़ ए सी अपॉन में ए जेड, और यहाँ से इस तरफ से ले लें बेस, तो कितना हो जाएगा बी सी अपॉन में एक्स जेड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज ए सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो ए सी कितना है 5, और ए जेड कितना है मेरे पास, ए जेड देखिए कितना है ए जेड मेरे पास कितना है, तो इसके बेसिस में 3, करेक्ट। फिर बी सी देखिए, बी सी कितना है, बी सी पूरा कितना है 8, और एक्स जेड कितना है मेरे पास एक्स जेड, तो एक्स जेड मेरे पास नहीं है, तो मैं एक्स जेड को भी एक्स जेड ले लेता हूँ, सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्स जेड की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, दैट इज इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 5, और मैंने यहाँ से, अब मैं एक्स जेड मेरे पास निकल आया। अब मुझे ये बात भी समझ में आती है कि एक्स जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो वाई जेड की वैल्यू देखिए ये निकली है, वाई जेड की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट इज एक्स जेड
इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो एक्स जेड की वैल्यू मेरे पास देखिए कितनी आई है, ये रही ये वाली, दैट इज़ 24/5। और यहाँ से आपको मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड कितना है मेरे पास 3। तो इसको इस साइड ले आइए, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24/5 माइनस 3। तो एक्स जेड कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 24 माइनस का 15 डिवाइड बाई 5। तो एक्स जेड इज इक्वल टू आपका फाइनली एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 में से उसको माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा आपके पास, दैट इज़ 9/5 एंड दिस इज़ 1.8। तो फाइनली मेरे पास एक्स जेड कितना आ गया, दिस इज़ 1.8। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट स्टेप, फिर ये हमने सिमिलर दिखाया इसको, फिर यहाँ से सेकंड स्टेप इसको सॉल्व किया, यहाँ से मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, फिर इनका रेशियो निकाला, और यहाँ से मैंने एक्स जेड निकाल दिया। करेक्ट, इस हिस्से को मत यूज करिएगा। और ये हमने क्या करा, एक्स जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस दो फॉर्म में डिवाइड कर सकता हूँ, दो फॉर्म में मैंने डिवाइड कर दिया। और एक्स वाई की वैल्यू, इसको ये इसकी वैल्यू मैंने निकाल ही ली थी, तो इसको ट्रांसमिट कर दिया, और यहाँ से मेरे पास एक्स वाई कितना आ गया, दैट इज़ 1.8। करेक्ट, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे।